प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि नाम से एक ऐतिहासिक योजना भी लाई है। इसके तहत ऐसे किसान जिनके पास 5 एकड़ से कम जमीन है, उनके बैंक खाते में हर वर्ष 6,000 रुपये केंद्र सरकार द्वारा सीधे जमा कराए जाएंगे। ये राशि 2-2 हजार रुपये की 3 किस्तों में आप तक पहुंचेगी। सरकार का अनुमान है कि उत्तर प्रदेश में भी 2 करोड़ 25 लाख किसान, उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 25 लाख किसानों में से 2 करोड़ 14 लाख किसान इस योजना के लाभार्थी होंगे, जिनको इसका लाभ मिलने वाला है। यानी एक प्रकार से करीब करीब सबको, यानी यूपी के हर जिले में 95%, 95% से ज्यादा किसानों को इस योजना से फायदा होगा। साथियों, पीएम किसान सम्मान योजना के तहत अगले 10 वर्ष में कुल मिलाकर 7.5 लाख करोड़, यह आंकड़ा छोटा नहीं है, 7.5 लाख करोड़ रुपए किसानों के बैंक में सीधे जमा होने वाले हैं। और ये हमेशा याद रखिए, ये पैसे सीधे किसानों के बैंक खाते में पहुंचेंगे। कोई बिचौलिया नहीं होगा, कोई दलाल नहीं होगा, कोई आपका हक नहीं मार पाएगा। साथियों, पिछले 4.5 वर्षों से इतनी तेजी के साथ गरीबों के, किसानों के बैंक खाते खुलवाए जा रहे थे, तो उसके पीछे भी हमारी लंबे समय तक काम करने की सोच थी। ऐसे ही खाते खुलवाने के लिए मेहनत नहीं कर रहे थे। आपके बैंक खाते खुलवाकर हमारी सरकार ने इंतजाम किया है कि आपकी गैस की सब्सिडी, मनरेगा की मजदूरी, पेंशन, बच्चों की स्कॉलरशिप, ये सारे पैसे सरकारी खजाने से इधर उधर कहीं न जाते हुए सीधे आपके खाते में जमा हो जाए। और उसके कारण लीकेज बंद हो गया। आप जानते हैं, ये सीधे पैसे आपके खातों में जमा करने से देश का करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपया बच रहा है। 1 लाख करोड़ रुपया वो पहले किसी के जेब में जाता था। आपको लूटने वालों, बिचौलियों के बीच आज मोदी दीवार बन के खड़ा है। भाई और बहनों, किसानों के साथ साथ हमारी सरकार ने पशुपालकों, और बुंदेलखंड में ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है, पशुपालकों और मछली पालकों के लिए भी बहुत बड़ा फैसला लिया है। अब पशु पालने वालों को भी किसान क्रेडिट कार्ड से ऋण की सुविधा दी जा रही है, ताकि वो अपने व्यवसाय को बढ़ा सके। आज उसको, पशुपालक को, जो साहूकारों से पैसा लेना पड़ता है और ब्याज देते 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 वो उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है, उस चक्र से भी अब पशुपालक और मछुआरों को निकालने का हमने बीड़ा उठाया है। इसके अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण फैसला
किसानों के हित के लिए लिया गया है। पहले बैंकों से किसानों को 1 लाख रुपए तक का कृषि ऋण बिना बैंक गारंटी मिला करता था। हमने निर्णय किया है कि समय की आवश्यकता को देखते हुए और किसान भी आधुनिक खेती करने लगे, वैज्ञानिक खेती करने लगे और उसका हाथ भी थोड़ा फ्री रहे, इसलिए अब हमने 1 लाख रुपया से ज्यादा करके 1,60,000 रुपया देने का निर्णय किया है। वृद्धि कर दी गई है, यानी अब किसान 1,60,000 रुपये तक का कृषि ऋण बिना बैंक गारंटी ले सकता है। उसको साहूकारों के पास जाने की जरूरत नहीं है। इसी तरह पशुधन को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा कामधेनु आयोग के गठन का भी फैसला किया गया है। इस आयोग के तहत 500 करोड़ रुपए का प्रावधान गौ माता और गौवंश की देखभाल और इससे जुड़े नियम कायदों को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए किया गया है। बुंदेलखंड में जिस तरह जानवरों के लिए चारे की समस्या और गौवंश की तस्करी के गंभीर विषय रहा है, उसे देखते हुए कामधेनु आयोग बहुत महत्वपूर्ण कदम है। साथियों, इन चुनौतियों के साथ ही आपकी बिजली की समस्या को दूर करने के लिए यहां का ट्रांसमिशन सिस्टम सुधारा गया है। अब बुंदेलखंड सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों की बिजली व्यवस्था सुधर जाएगी। अब पश्चिमी और उत्तरी ग्रिड में उत्पन्न होने वाली बिजली का आसानी से अलग अलग क्षेत्रों में ट्रांसमिशन हो सकेगा। साथियों, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे या फिर यहां की रेल कनेक्टिविटी, हमारी सरकार ने निरंतर इस पर बल दिया है। झांसी से मानिकपुर और खैरार भीमसेन सेक्शन का दोहरीकरण हो या फिर झांसी से खैरार और खैरार से भीमसेन तक के रूट का विद्युतीकरण हो, इन तमाम परियोजनाओं से इस पूरे क्षेत्र को बहुत लाभ होगा। भाइयों और बहनों, किसान हो, जवान हो या फिर मेरे नौजवान बेटे बेटियां हो, सबके लिए एक संपूर्ण सोच के साथ विकास का मंत्र लेकर के सबका साथ, सबका विकास, कोई भेदभाव नहीं, कोई मेरा तेरा नहीं, कोई अपना पराया नहीं, सबका साथ, सबका विकास, इसी एक मंत्र को लेकर के हमने काम किया है। और इसलिए ये संभव हो पा रहा है क्योंकि आपने 4.5 वर्ष पहले एक मजबूत सरकार केंद्र में बनाई थी। और मैं मानूंगा पूरा देश उत्तर प्रदेश का आभारी है क्योंकि हिंदुस्तान को 30 साल के बाद